लोगों को इस बात का जानकारी पढ़ाई से ही मिलनी चाहिए कि यहाँ भी मदरसा है वो बेहतर है। इस वक्त भारत नेपाल सीमा के लास्ट गांव में है और इनके बाद भारत का सीमा खत्म हो जाता है, पड़ोसी देश नेपाल का शुरुआत होता है। लेकिन इसी जगह पर 22 साल बाद जलसाए दस्तार बंदी का व्यवस्था किया जा रहा है। भी जलसाओं को लेकर के जो उत्साह है, जो लोगों के अंदर जज्बा जुनून है, वो यहाँ पर नजर आता। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हजरत है, इनसे समझते कि साल बाद जलसाए दस्तार बंदी का व्यवस्था क्यों किया जा रहा है, जलसाए दस्तारबंदी से कितने बच्चे के सर पर ताज सजाए जाएंगे, इनसे समझते। सब 22 साल के अंदर यानी एक भी जलसा का कोई इंतजाम नहीं हुआ, लेकिन 22 साल बाद अचानक जलसा कराने का मकसद क्या है? जी, ये बहुत ही खुशी की बात है कि 22 साल पहले जो प्रोग्राम हुआ था जी, उससे लेकर अब तक जो यहाँ का मदरसा है वो मकतब नुमा था। पहले गांव के ही बच्चे पढ़ते थे, गांव के बच्चे की पढ़ाई होती थी, है ना, मकतब चलता था। तो पिछले कुछ सालों में, साल 2 साल पहले से यहाँ के सभी आवाम ने, सभी नौजवानों ने, इस गांव के सभी बुज़ुर्गों ने ये इरादा किया कि इस गांव में मदरसा ख्वाजा गरीब नवाज़ में बाहर के बच्चे को रखा जाए और इस मदरसे को आगे की तरफ ले जाया जाए और इसमें हाफिज़ लाइन की भी पढ़ाई हो और आगे चलकर मौलवी लाइन की भी पढ़ाई हो। 1 साल से 1.5 साल से जो यहाँ पढ़ाई हो रही है दर्जे हिफ्ज़ के बच्चे की, तो उसी में 5 बच्चे हिफ्ज़ मुकम्मल किए हैं। तो इसी के खुशी में सभी गाँव वालों ने, सभी रजवाड़ा के सभी सुन्नी सहीहुल अक़ीदा मुसलमानों ने, है ना, ये दिल में इरादा किया कि जब अपने गांव में 5 बच्चे हिफ्ज़ मुकम्मल कर लिए हैं तो उसी के खुशी में एक प्रोग्राम रखकर और उसकी दस्तारबंदी उसमें कर दिया जाए। और एक जलसा हुए भी 22 साल हो गया हुआ है, इसी बहाने जलसा भी हो जाएगी और बच्चे की दस्तारबंदी भी हो जाएगी और लोगों को ये पता भी चलेगा कि हाँ, कि रजवाड़ा गाँव में मदरसा चल रहा है और वहाँ भी अच्छी पढ़ाई हो रही है और बच्चे की दस्तारबंदी भी हो रही है, ताकि इलाके में लोगों को पता चले कि रजवाड़ा गांव में एक बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई हो रही है और बहुत ही अच्छी तालीम हो रही है। लोगों को संदेश देने के लिए जलसाए दस्तारबंदी का इंतज़ाम करना, जलसाए दस्तारबंदी के ज़रिए से लोगों को संदेश देना, ये बेहतर है या फिर लोगों को इस बात का जानकारी पढ़ाई से ही मिलनी चाहिए कि यहाँ भी मदरसा है वो बेहतर है? पढ़ाई से तो मिलती ही है, लेकिन अभी क्या है कि सोशल मीडिया का दौर है और हर जगह जाके बताने में मतलब थोड़ी दुश्वारी होती है या आदमी नहीं पहुंच पाते हैं। तो जलसा वगैरह इसलिए करा दिया जाता है दस्तारबंदी का प्रोग्राम के, ताकि दूर दराज के लोग आएँ और वो देखें कि हाँ, फ़लाने जगह पे पढ़ाई होती है और वहाँ बच्चे पढ़कर निकले हैं तो दस्तारबंदी हो रही है। तो इस बिना पर, इस वजह से दस्तारबंदी का प्रोग्राम रख दिया जाता है, या मतलब इस तरह का प्रोग्राम रख दिया जाता है कि ताकि लोगों को पता चल सके कि फ़लाने गांव में पढ़ाई हो रही है, फ़लाने गांव में मदरसा है। तो इस वजह से ये प्रोग्राम मतलब रखा गया है, या कहीं भी अगर ऐसा दस्तारबंदी की प्रोग्राम होती है तो रख दिया जाता है। जो जलसा का शुरुआत 23 मई 2025 को नमाज ऐशा के बाद शुरू किया जाएगा। जी, बाद नमाज ऐशा जलसे की कार्रवाई शुरू हो जाएगी, जिसमें बाहर से खुसूसी मुक़र्रिर और शायर भी आ रहे हैं। खुसूसी मुक़र्रिर में है मुफ्ती शहरियार रज़ा साहब और जलसे की सदारत हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज मोहम्मद ज़कीउल्लाह क़ादिर साहब वो फरमाएंगे, जो मुंबई से तशरीफ़ लाए हैं। और इस जलसे में खुसूसी शायर जो हैं वो अज़मत रज़ा भागलपुरी साहब हैं, और वहीं एक और मुक़र्रिर जो हैं वो हज़रत अल्लामा मौलाना अज़हरुल क़ादिरी साहब हैं, और वहीं एक और शायर जो है बहुत ही बेहतरीन शायर वो महबूब ज़फ़र देहलवी साहब हैं, और दानिश रज़ा अशकर साहब हैं, और दिलबर असलमी साहब है। और इन उलमाए कराम के अलावा और भी बहुत ही नामवर उलमा शोरा सब भी तशरीफ़ ला रहे हैं। तो और सैयद नज़ीर आलम साहब भी हैं, वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं सिवान से। इस जगह की बात किया जाए तो बेला थाना क्षेत्र का चांदी रजवाड़ा गांव है और इनके बाद भिरैया का शुरुआत होता है। भिरैया जो इंडो नेपाल बॉर्डर का लास्ट गांव है और इनके बाद जो है वो पड़ोसी देश नेपाल का शुरुआत होता है। लेकिन इसी जगह पर 22 साल बाद जलसाए दस्तारबंदी का व्यवस्था किया जा रहा है और सामने जो मदरसा दिख रहा होगा उसी मदरसा में दीनी तालीम हासिल करने के लिए आए थे 5 बच्चा हाफिज कुरान बने। उनके सर पर ताज सजाने के लिए यहाँ पर जलसाए दस्तारबंदी का व्यवस्था किया जा रहा है और यहाँ का काम दिखाने का प्रयास करूँ तो देख सकते हैं ये पंडाल दिखाई दे रहा होगा और इनका काम को आज से लेकर के कल ऐसा की नमाज से पहले कंप्लीट कर लिया जाएगा। और इनके बाद यहाँ जलसा के शक्ल में यहाँ पर बहुत सारे उलमा इकराम दिखाई देंगे। लेकिन जलसा में कितना खर्च किया जाता है, क्योंकि मुफ्ती सलमान अजहरी जी का एक बयान आया था और उनके तरफ से ये कहा गया था कि जलसा के नाम पर बिहार में फजूल पैसे खर्च किए जाते हैं। आपको लगता है कि जो मौलाना सलमान
सलमान नजरी जी एक बयान दिए थे कि बिहार में सबसे ज़्यादा जलसा कराया जाता है, उतना में कोई कॉलेज बन सकता है, उतना में बेहतर शिक्षा व्यवस्था हो सकता है, लेकिन इनके बाद भी जलसा क्यों कराते हैं? जलसा अभी यहाँ तो फर्स्ट मर्तबा दस्तारबंदी हो रहा है, इस वजह से कराया जा रहा है। आपके यहाँ ना फर्स्ट मर्तबा हो रहा है कि चलिए 20 साल बाद 22 साल बाद हो रहा है तो जलसा करा दिया जाए, लेकिन बहुत जगह पर साले साल जलसा कराया जाता है। उन लोगों के लिए भी जो संदेश दिए थे मुफ्ती सलमान नजरी वो बेहतर दिए थे क्या? नहीं, जहाँ भी जलसा होता है वो दस्तारबंदी होती है, वो भी होती है। हाँ। और बाकी उर्स वगैरह का होता है, उर्स के मौके पर होता है। हाँ, उर्स पर तमाम लोगों का विचारधारा क्या है हमें लिखिएगा ज़रूर।